हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा पहला लेक्चर होने वाला है सिक्योरिटी मार्केट के बारे में। तो सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर स्टॉक्स, बॉन्ड्स और भी बहुत सारी चीजें ट्रेड की जाती है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी मार्केट है। तो इसको हम पहले थोड़ा और समझते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट में क्या क्या चीजें होती है। सबसे पहले सिक्योरिटी मतलब क्या होता है? देखो, सिक्योरिटी और मार्केट में दो वर्ड है। एक है सिक्योरिटीज और एक है मार्केट। अब सिक्योरिटीज क्या है? सिक्योरिटीज है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई भी मतलब मॉनिटरी वैल्यू रिलेटेड कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि पैसे से रिलेटेड कोई भी लीगल एग्रीमेंट हो गया जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, वो है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम लोग को इक्विटी हो गया, वो कैश इंस्ट्रूमेंट है। और एक हो गया डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली क्या है? बेसिकली ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद ट्रांसफरेबल। अब ट्रांसफरेबल इन द सेंस आप, क्योंकि देखो मार्केट में बायर और सेलर हो सकता है, मतलब होते हैं, तो दोनों के बीच में ट्रांसफरेबल होना चाहिए। जैसे कि आप अगर स्टॉक लेते हो, कोई भी डिबेंचर्स लेते हो, कोई भी बॉन्ड लेते हो, तो क्या होगा कि आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। एक बायर हो गया, है ना, एक सेलर हो गया। तो क्या होगा कि आप एक दूसरे के साथ ये चीजें मतलब खरीद बेच सकते हो। पैसे का लेन देन करके आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। यानी कि अगर मैंने स्टॉक लिया रिलायंस का, तो स्टॉक मैं किसी को बेच सकता हूँ, मैं इसे बेच दूंगा, किसी ना किसी कोई ना कोई खरीद रहा होगा। ठीक है, मैं बेच रहा हूँ, कोई खरीद रहा है, यानी कि रिलायंस के शेयर का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बस नाम चेंज हो रहा है, मेरे नाम से किसी और का नाम आ रहा है। मैं जब खरीद रहा हूँ तो किसी और के नाम से मेरे पे आ रहा है। तो ये बेसिकली हो रहा है। ठीक है, और इसको कौन इश्यू करता है? इसको इश्यू करता है गवर्नमेंट। ठीक है, या तो गवर्नमेंट इश्यू करता है, या तो बैंक्स इश्यू करते हैं, या तो कोई कंपनी इश्यू होते हैं। एग्जाम्पल की बात हम देखें तो शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, टी बिल्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। अब ये टी बिल्स क्या होते हैं, ये डिवेंचर्स क्या होते हैं, इसको हम आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सब चीजें क्या होता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। ठीक है, व्हाट आर सिक्योरिटी मार्केट्स? अब सिक्योरिटी तो हमने डिस्कस कर लिया क्या है। अब सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है? ठीक है, ये मार्केट में क्या होता है? सिक्योरिटी मार्केट में बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होता है। यानी कि अगर स्टॉक्स की बात करो, तो बाइंग एंड सेलिंग जो होता है वो मार्केट में होता है, सिक्योरिटी मार्केट में। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पर स्टॉक नहीं है, बाकी भी चीजें हैं, लेकिन हम लोग स्टॉक के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। और यहाँ पर क्या करता है? लिक्विडिटी क्रिएट होता है बाय ब्रिंगिंग टुगेदर बायर्स एंड सेलर। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? कोई भी चीज को आप पैसे में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको लिक्विडिटी कहते हैं, लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसे कि मान के चलो, अगर आप एक रिलायंस का स्टॉक खरीदते हो, आज रिलायंस का स्टॉक खरीदते हो, तो आप क्या कर सकते हो? वापस इस स्टॉक को मार्केट प्राइस में बेच के आप अपना पैसा वापस ले सकते हो, यानी कि लिक्विडिटी आप लिक्विडिफाई इसको कर रहे हो। अब जैसे आपका जमीन हो गया, जमीन आप खरीद लिया, ठीक है, स्टॉक के बदले आप मान के चलो जमीन खरीद रहे हो। आपका क्या है? स्टॉक देखो, स्टॉक आपका एक या दो दिन में बिक जाएगा, यानी कि तीसरे दिन तक तो आपके हाथ में पैसा आपको वापस आ जाएगा। लेकिन जमीन बेचने के लिए इतना इजीली लिक्विफाइबल है नहीं, इतना इजीली आप लिक्विफाई नहीं कर सकते जमीन को, जैसे स्टॉक को करते हैं ना। लेकिन यहाँ पर क्या है? मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट है, क्योंकि मार्केट में क्या है? मार्केट में दो चीजें, एक है बायर और एक है सेलर। तो बायर और सेलर के थ्रू आप क्या कर सकते हो? आप अपना अगर आप बायर हो तो आप खरीद सकते हो, आप सेलर हो तो सेल कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो? आप अपने स्टॉक्स को कैश में और कैश को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि लिक्विडिटी यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन अलाउड होता है मार्केट प्राइस पे, यानी कि मार्केट का एक फिक्स प्राइस रहता है जिसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। आइदर योर बायर और सेलर, बायर सेलर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी मार्केट हमने समझ लिया, सिक्योरिटी क्या है हमने समझ लिया। उसके बाद अब हम समझते हैं कि सिक्योरिटी मार्केट के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। रेगुलेटरी बॉडी हम लोग अगर मान के चले तो क्या होता है? एक हो गया सेबी, है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जो कि हमारे इक्विटी मार्केट लाइक स्टॉक मार्केट को बेसिकली मॉनिटर करती है। सेबी के साथ साथ अगर फॉरेन की हम लोग बात करें, फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग बात करें, तो फेमा होता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। और एक होता है हम लोगों का आरबीआई, है ना, बिगेस्ट बैंक इन इंडिया, आरबीआई। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तीन
कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सिक्योरिटी मार्केट के। एक होता है सोर्स ऑफ फंड, यानी कि मार्केट में पैसा कौन डाल रहा है। अब इसमें कौन कौन आता है, इसमें हम लोग आते हैं, ठीक है। हम लोग रिटेलर हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो गया, जैसे एफआईआई हो गया, है ना, डीआईआई हो गया। ये सब जो है, जो कि मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, वो है आपका सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। ये तीन चीज को मॉनिटर करता है रेगुलेटरी बॉडी। और बीच में कौन आ गया, फैसिलिटेटर आ गया, फैसिलिटेटर्स आ गए। फैसिलिटेटर समझने से पहले यहाँ पर बोरोअर ऑफ फंड समझते हैं। यानी कि पैसे हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन पैसे किसको जा रहा है, हम लोग कंपनीज में डाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग शायद जैसे शार्क टैंक आप देख रहे होंगे, हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं, और हम लोगों को इन रिटर्न क्या मिल रहा है, हम लोगों को इक्विटी मिल रहा है, कि हमको मालिकाना हक मिल रहा है, इतना परसेंट मालिकाना हक हमको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर बीच में अब एक तो सोर्स ऑफ फंड हो गया, और एक हो गया बोरोअर ऑफ फंड, ठीक है। तो बीच में क्या रहा है, बीच में फैसिलिटेटर्स आ रहा है। अब फैसिलिटेटर क्या कर रहा है, फैसिलिटेटर पैसे उठा रहा है किससे, सोर्स से उठा रहा है, यानी कि हमसे पैसे उठा रहा है, और किसको दे रहा है, कंपनीज, बैंक हो गया, है ना। तो ये तीन कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं, यानी कि एक हो गया रेगुलेटरी बॉडी जो देखता है मेनली, और उसके बाद सोर्स ऑफ फंड यानी कि हम फैसिलिटेटर्स जो इस चीज को, इस एंटायर प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। और एक होता है बोरोअर ऑफ फंड, यानी कि जो पैसे लेते हैं और हमको इक्विटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जैसे रिलायंस का शेयर मैं ले रहा हूँ एग्जांपल मान के चलो, तो रिलायंस का शेयर में क्या कर रहा हूँ, मैं पैसे डाल रहा हूँ मार्केट में, मैं रिलायंस को पैसे दे रहा हूँ, राइट। रिलायंस को क्या मिल रहा है, फंड मिल रहा है। और रिलायंस मुझे क्या दे रहा है, रिलायंस मुझे कंपनी का मालिकाना हक दे रहा है। रिलायंस मुझे इक्विटी दे रहा है अपना, इतना परसेंट इक्विटी दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब भी मैं वापस लाइक अपने पैसे मेरे को चाहिए होंगे, मैं रिलायंस का मालिकाना हक किसी को दे दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, और मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। तो ये सिक्योरिटी मार्केट का तीन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो मार्केट दो टाइप का होता है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिक, दो टाइप का होता है। एक होता है प्राइमरी मार्केट, और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट में ऐसा होता है जो कंपनी फर्स्ट टाइम आता है, जो कंपनी फर्स्ट टाइम लिस्ट करता है, वो प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मानो लाइक इसमें क्या होता है, इसमें फ्रेश सिक्योरिटी इशू होता है। जैसे मान के चलो अभी कुछ दिन पहले इरेडा का लिस्टिंग हुआ था, है ना, और भी बहुत सारी कंपनी का लिस्टिंग हुआ था। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ्रेश इक्विटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इरेडा जो है कंपनी आ गया, उसको क्या चाहिए, उसको कुछ फंडिंग रेज करना है, उसको कुछ पैसे उठाने हैं। तो उसने क्या किया, उसने मार्केट में आके बोला कि मैं आपको कुछ इतने शेयर्स प्रोवाइड करता हूँ, आप मेरे को पैसे दो। तो ये क्या हुआ, ये होता है डायरेक्ट कंपनी से इन्वेस्टर में, यानी कि क्योंकि फर्स्ट टाइम लिस्ट हो रहा है कंपनी, तो कंपनी आया, कंपनी इन्वेस्टर से पैसे उठा रही है। क्यों उठा रहे हैं, मतलब उसको कैपिटल रेज करना है, यानी कि पैसे उठाने हैं, इसीलिए वो नया फ्रेश इक्विटी, फ्रेश सिक्योरिटीज जो होता है उसको लॉन्च करता है, मार्केट में लॉन्च करता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है, ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर के बीच में हो रहा है। जैसे प्राइमरी मार्केट में कंपनी टू इन्वेस्टर हो रहा था, अब यहाँ पर इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अब रिलायंस का शेयर, रिलायंस पता नहीं कब लिस्ट हुआ था, बहुत सालों पहले लिस्ट हुआ था। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, अभी अगर मेरे को रिलायंस का शेयर लेना हो, तो रिलायंस मेरे को कोई फ्रेश शेयर नहीं दे रहा, कि रिलायंस आईपीओ लॉन्च नहीं कर रहा, रिलायंस ने बहुत पहले आईपीओ लॉन्च किया, है ना। अब क्या होता है, अब होता है बायर टू सेलर, यानी कि मेरे को रिलायंस खरीदना है, रिलायंस का शेयर, तो मेरे को किसी सेलर से खरीदना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को डायरेक्ट कंपनी आके अपना शेयर प्रोवाइड नहीं कर रही, मेरे को सेलर से मिल रहा है, और मैं बेचूंगा तो किसी और को जाएगा, वो भी इन्वेस्टर ही रहेगा, ठीक है। ये सेकेंडरी मार्केट का ट्रांजेक्शन है। अब क्या है, इसमें फ्रेश सिक्योरिटी मिल रहा था, ये आईपीओ लॉन्च कर दिया, नया शेयर लेके आ गया, तो ये फ्रेश लॉन्च हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हम लोग किस चीज में ट्रेड करते हैं, जो ऑलरेडी इश्यूड, यानी कि बहुत पहले आईपीओ लॉन्च हुआ था, अभी जितने शेयर पड़े वही खरीद बेच चल रहा है। तो ये सेकेंडरी मार्केट में होता है। और यहाँ पर एक और चीज कि इसमें ट्रेडिंग पॉसिबल होता है। यहाँ पर तो जैसे लॉन्च होता है, यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर एग्जिस्टिंग है, तो हम ट्रेड करते हैं। ट्रेड का मतलब क्या होता है, खरीदना बेचना, किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। तो ये होता है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। ये हो गया। अब प्राइमरी मार्केट में हम लोग समझते हैं कि कंपनी पैसे कैसे रेज करती है। अब प्राइमरी मार्केट तो मैंने आपको बोल दिया कि प्राइमरी मार्केट है, कंपनी आती है, लिस्ट करती है, पैसे रेज करती है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा कि ओएफएस लग गया, ईसॉप है, आईपीओ लॉन्च हो गया, एफपीओ लॉन्च हो गया। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले हम बात करें, अब कंपनी आ गया, कंपनी ने अपना फ्रेश शेयर्स
लॉन्च किया, अब कंपनी को फंडिंग रेज करना है, पैसे उठाने हैं, तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले आईपीओ लॉन्च करेगा। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम जब मार्केट में लिस्ट होता है, फर्स्ट टाइम अपने जब इक्विटी लेके आता है, अपना शेयर्स लेके आता है कि रिटेलर भाई साहब, इंस्टीट्यूशंस भाई साहब, आप मेरे को पैसे दे दो, आप मेरा इक्विटी थोड़ा सा ले लो। तो ये क्या होता है, ये आईपीओ लॉन्च होता है। रिटेलर 15,000 20,000 लेके जाते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन प्लेयर 1 लाख 2 लाख लेके जाते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में आईपीओ अलॉट होता है, नहीं होता है। तो फर्स्ट टाइम जब कंपनी लिस्ट होता है, जैसे इरेडा आया था, इरेडा जब आईपीओ चल रहा था, तो ऐसा नहीं था कि इरेडा का शेयर ऑलरेडी मार्केट में नहीं था। जिस दिन लॉन्च हुआ आईपीओ, उसी दिन इरेडा का फ्रेश शेयर मार्केट में है, और जिस जिसको अलर्ट आया, अलर्ट हुआ, वो फर्स्ट इन्वेस्टर्स हुए। तो ये क्या होता है, इनिशियल, यानी कि फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि पब्लिक को पहली बार, अभी तक जो कंपनी था, कंपनी में पब्लिक का कोई होल्डिंग नहीं था, लेकिन पब्लिक को पहली बार बोला है कि हम आपको मालिकाना हक देने वाले हैं, तो आप कुछ पैसे लेके आइए। तो आईपीओ ये होता है। अब आईपीओ जैसे एक और होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें भी क्या है, इसमें भी कंपनी अपना फ्रेश शेयर लॉन्च करते हैं, यानी कि फ्रेश इक्विटी जो होता है मार्केट में ट्रेड के लिए लॉन्च करता है। लेकिन ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो, अगर फिर से इरेडा बोलता है कि मैं इतना शेयर लेके आ रहा हूँ, मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, आप क्या करोगे, आप रिटेलर सब लोग आ जाओ पैसे लेके, किस किस को अलॉट होगा। क्योंकि इरेडा अब एक बार आईपीओ आ चुका है ऑलरेडी, अब इरेडा ट्रेड हो रहा है, आपके पास भी इरेडा का शेयर है, मेरे पास भी है। तो अब फिर से अगर इरेडा फ्रेश शेयर्स लेके आता है मार्केट में, तो वो होगा आपका फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, डिफरेंस समझना। आईपीओ क्या है, आईपीओ एक ऐसी मतलब ऐसा सीन है जिसमें कंपनी पहली बार मार्केट में आ रहा है, अभी तक किसी के पास भी उस कंपनी का शेयर नहीं होगा, तो वो आईपीओ होगा। और अगर किसी के पास ऑलरेडी वो शेयर है, लेकिन वो कंपनी को थोड़ा और पैसे चाहिए, तो वो फिर से नए फ्रेश शेयर पब्लिक के लिए लेके आ रही है, तो वो हो गया एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब एफपीओ हो गया, आईपीओ हो गया, तीसरा होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या है, इसमें पब्लिक का कोई सीन नहीं है। अगर मान के चलो, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को चाहिए, मेरा कंपनी है, मेरे को इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा उठाना है मेरे को इस राउंड में, तो मैं कुछ शेयर्स देना चाहता हूँ, लेकिन पब्लिक के लिए नहीं, मैं सिलेक्ट करूंगा खुद कि मेरे को किसको बेचना है। मेरे को लाइक राकेश झुनझुनवाला सर को देना है, या अंबानी सर को देना है कि आप मेरा इतना इक्विटी उठा लो, मेरे को इतना पैसा दे दो। तो ये जो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, जिसमें पब्लिक का कोई सीन नहीं होता। अब एक होता है क्यूआईपी, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम लाइक कोई भी कंपनी बेचता है अपना इक्विटी क्यूआईबीज को, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अब ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर में कोई ऐसा रैंडम बंदा नहीं हो सकता। आप और मैं क्यूआईबी नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यूआईबी नहीं है। अब क्यूआईबी में कौन कौन है, क्यूआईबी में आता है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, बैंक्स, ठीक है, जिसको सेबी ने रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, क्यूआईबी में आ गया म्यूचुअल फंड, बैंक, या तो कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, ठीक है, जिसको सेबी रिकॉग्नाइज करती है, उनके पास प्लेसमेंट होता है। जैसे कोई कंपनी को क्यूआईबी रेज करना है, ठीक है, क्यूआईबी रेज करना है, तो अब पैसे रेज करना है, तो वो पब्लिक के पास नहीं आ रही है, लेकिन जा किसके पास रही है, म्यूचुअल फंड्स के पास जा रही है, बैंक्स के पास जा रही है। कोई भी कंपनी आईपीओ वगैरह भी लॉन्च करता है, तो क्यूआईबीज का जो है, इनका एक पर्टिकुलर कोटा होता है, वो भी उठाते हैं माल। ठीक है, उसके बाद एक है प्रेफरेंस इशू। प्रेफरेंस इश्यू में क्या है ना, प्रेफरेंस इश्यू आप थोड़ा ध्यान से समझ लें। इसमें क्या होगा, इसमें मान के चलो कि मैं लाइक मेरा एक कंपनी है, मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैं तो शेयर रेज कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो अंबानी जी को मैं दे रहा हूँ शेयर, तो मैं अंबानी जी को बोलूंगा, अंबानी जी आप एक काम करो, मेरी कंपनी में आ जाओ, मेरा इतना शेयर उठा लो। तो वो बोलेंगे नहीं नहीं यार, मैं क्यों लूं, मैं तो पब्लिक के साथ आईपीओ उठा लूंगा। तो मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं आपको प्रेफरेंस शेयर दे देता हूँ। अब प्रेफरेंस में क्या होता है ना, प्रेफरेंस में इन्वेस्टर को प्रेफरेंस मिलता है, यानी कि महत्वता, जो महत्व होता है वो मिलता है। जैसे कि अगर मान के चलो कि कोई मेरा प्रेफरेंस शेयर लेता है, तो उसके बाद क्या होगा, मान के चलो कंपनी डूब गई, प्रेफरेंस शेयर उसने ले रखा है, उस बंदे ने ले रखा है, इन्वेस्टर ने, ठीक है, मेरी कंपनी डूब गई, तो फिर सारा कुछ लोन वोन चुकाने के बाद जितना भी पैसा बचता है, उसमें से सबसे पहले जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसका पैसा चुकाया जाएगा। उसके बाद ही बचा हुआ पैसा बटेगा, ठीक है, कंपनी वगैरह। इसमें क्या होता है ना, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिलता है कि मान लो मेरे पास प्रेफरेंस इश्यू है, प्रेफरेंस शेयर है, तो कंपनी डूब गई, बाकी सारा लोन वोन चुका करके जितना भी पैसा लास्ट में बच गया, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी
प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी, प्रायोरिटी देके मेरे को पैसा मिलेगा। उसके बाद आ गया राइट शेयर। ठीक है। अब राइट शेयर में क्या है, शेयर होल्डर को ही हम सिक्योरिटी बेच रहे होते हैं नया इन्वेस्टर ढूंढने से। अच्छा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर होल्ड करता हूँ। ठीक है, मेरे पास कुछ क्वांटिटी है रिलायंस इंडस्ट्री का। तो रिलायंस इंडस्ट्री बोलती है आशीष भाई मेरे को क्या है ना, पैसे उठाना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं आईपीओ लॉन्च नहीं करता, आईपीओ तो होगा नहीं क्योंकि पहले ऑलरेडी लिस्टेड है। मैं एफपीओ भी लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी प्राइवेट के पास भी नहीं जा रहा हूँ। आप ऑलरेडी मेरा शेयर होल्ड करते हो, तो आप कुछ और खरीद लो शेयर, मैं आपको चाहे डिस्काउंट में दे दूं। तो ये क्या होता है, राइट शेयर में आप जो है अपने जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स जो है, जो शेयर होल्डर्स है, ऑलरेडी उन्हीं को बोलते हैं कि थोड़ा डिस्काउंट ले लो लेकिन शेयर खरीद लो, मेरे को थोड़े पैसे दे दो। ये क्या होता है, ये राइट शेयर। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी। इसमें एक चीज आता है बोनस। इसमें बोनस रिवार्ड के भी हिसाब से देते हैं, पैसे उठाने के लिए भी देते हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलो अभी मेरे पास केपीआई ग्रीन है, केपीआई ग्रीन ने बोला है 2:1, यानी कि 2 शेयर में आपके पास होंगे तो मैं आपको एक दूंगा। इसमें क्या होता है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे टर्मिनोलॉजी भी समझना। ठीक है, यहाँ पर ऐसा होता है, वन ऐसे, 1 for 1, ठीक है, 1 for 2, ऐसे। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये क्या है, 1 for 1, इसको कैसे पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि बोनस मिल रहा है शेयर में ऐसे 1:1, 1:2 करके। इसको क्या कहते हैं, बीच वाले डॉट डॉट वाले सिंबल को फॉर कहते हैं। यानी कि इसका मतलब अगर आपके पास एक शेयर है, ठीक है, तो आपको एक शेयर मिलेगा। यानी कि 1.2 में क्या होता है, 1 for 2, यानी कि अगर आपके पास, ठीक है, ऐसे हो गया, है ना, वन, सॉरी ये डॉट के बदले वो हो गया, और 2, यानी कि अगर आपके पास 2 शेयर है तो हम आपको बोनस में एक शेयर देंगे। इसको पढ़ना है 1 for 2। अगर 1.3 देखा तो 1 for 3। अगर आपके पास 3 शेयर होंगे तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको 1 शेयर देंगे। यानी कि ऐसे पढ़ना रहता है। ठीक है, 1 for 1, 1 for 2, 1 for 3, ऐसे करके जब भी कोई शेयर लॉन्च कर रहा होता है, आई मीन बोनस दे रहा होता है, तो बोनस ऐसे इश्यू होता है, 1 for 1, 1 for 2, 1 for 3 करके ऐसे पढ़ना रहता है बोनस को। अब उसके बाद आता है राइट शेयर के बाद ऑनशोर एंड ऑफशोर शेयरिंग। अब जैसे मान के चलो इन्फोसिस, विप्रो वगैरह ने क्या है, लाइक अमेरिकन मार्केट्स में भी लिस्ट कर रखा है। अब मान के चलो मैं एक इंडियन कंपनी हूँ, लेकिन मेरे को क्या है ना, मेरे को बाहर भी लिस्ट करना है, अगर यूएस मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में लिस्ट करना है। लेकिन क्या है, मेरे को अगर यूएस डॉलर्स में अर्निंग करनी है और बाहर लिस्ट करना है, तो इधर लिस्ट करूंगा, फिर वहां बाहर से ट्रांजेक्शन वगैरह कराऊंगा, तो फेमा वगैरह का, लाइक फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का थोड़ा बहुत इश्यू आता है, टैक्स कटना, ये कटना, वो कटना। इससे अच्छी कंपनी क्या करते हैं ना, बाहर ही लिस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑफशोर जो लिस्टिंग करवाते हैं तो वो हो गया। ऑनशोर मतलब कंट्री के अंदर ही लिस्टिंग करवाना, ऑफशोर मतलब लाइक क्या बोलते हैं, कंट्री के बाहर फंड रेज करना। दोनों में फंड रेज हो रहा है। ऑनशोर में क्या हो रहा है, ऑनशोर में लाइक कंट्री के अंदर ही, और ऑफशोर में कंट्री के बाहर, यानी कि बाहर लिस्ट करवा के पैसे रेज करे। अब आपने बहुत चीजें सुना को ओएफएस लग गया, भाई आईआरएफसी के स्टॉक में कभी भी ओएफएस आ सकता है। आपने सोचा होगा कि ओएफएस क्या है। ओएफएस मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। मान के चलो, फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरा आशीष इंडस्ट्रीज करके कंपनी है। ठीक है, आशीष इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, शेयर लाइक इनिशियल मेरा शेयर वैल्यू था 30 रुपए का शेयर था। अब जाके 30 रुपए से बढ़ के एकदम पहुंच गया इधर 200 रुपए का शेयर। तो ऐसा तो नहीं कि मैं शायद अकेला ही मैंने कंपनी बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया था। जब मैंने कंपनी स्टार्ट किया था तो मेरे साथ 2-3 बंदे आए होंगे, लाइक इसने इतना पैसा दिया, इसने इतना पैसा दिया। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं तुमको 30 रुपए पर वैल्यू के हिसाब से शेयर दे देता हूँ। ठीक है। अब इनिशियली जिसने भी प्रोमोटर्स ने मेरा मतलब शेयर लिया था, अब कुछ टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद पहुंच गया 200 रुपए। तो अब मेरे पास बोलते हैं, लाइक आपने शार्क टैंक वगैरह में भी सुना होगा ना कि कंपनीज बोलते हैं, लाइक शार्क्स बोलते हैं कि मेरे को एग्जिट नहीं दिख रहा। तो ये जो ओएफएस होता है ना, वो प्रोमोटर्स का एग्जिट है। यानी कि प्रोमोटर जो ऑलरेडी मेरा शेयर होल्ड कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि भाई देख, मैंने शुरुआत के टाइम पे तेरा साथ दिया था, मैंने तेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया था। अब देख तेरा शेयर का वैल्यू 200 रुपये हो गया, मेरे को प्रॉफिट चाहिए यार, मेरे को अपना पैसा, प्रॉफिट सारा कुछ लेके निकलना है। तो ये होता है ओएफएस। अब जैसे आईआरएफसी में इनिशियल इन्वेस्टर गवर्नमेंट हो गया, और भी जो जो इन्वेस्टर्स थे, प्रोमोटर्स वगैरह, वो जब एक पर्टिकुलर प्राइस पे पहुंच जाएगा,
तो वो बोलेंगे कि नहीं यार, मैंने 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट करके पहले तेरे कंपनी को पैसा दिया था, अब कंपनी इतना बड़ा हो गया, अब अच्छा खासा चल रहा है, अब 200 रुपये पर शेयर हो गया, मैं ना अपना पैसा निकालना चाहता हूँ। तो इसमें क्या होता है ना, जो भी प्रोमोटर्स होता है उनका होल्डिंग क्लियर करते हैं, यानी कि उनके साइड से प्रॉफिट बुकिंग होते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया कि जब भी ओएफएस आता है तो प्राइस गिरता है। मार्केट का साइकोलॉजी क्या है, जब बाइंग होता है तो प्राइस बढ़ता है, सेलिंग होता है तो प्राइस गिरता है। तो जब भी प्री एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं, तो तब आता है ओएफएस, जिसमें आपका प्राइस एकदम कम हो जाता है। अब नेक्स्ट और नाइन्थ में आता है ईशॉप। ईशॉप मतलब स्वेट इक्विटी। आपने सुना होगा कि बहुत सारे कंपनीज में अपने एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं, है ना। अपने एम्प्लॉयज को शेयर देते हैं, लाइक बोलते हैं कि आप हमारा शेयर ले लो, ठीक है। लाइक कंपनी रिवॉर्ड, या तो कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है एम्प्लॉय को, जैसे टाटा में काम कर रहे हैं तो टाटा का 10 शेयर आपको मिल गया एज अ रिवॉर्ड, आप क्योंकि एम्प्लॉय हो। तो ये सब जो होता है ये ईसॉप होता है, यानी कि एम्प्लॉय को जो अपना वो देते हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान इसको कहते हैं ईसॉप को, ठीक है, स्वेट इक्विटी। तो इसमें क्या करते हैं ना, जो भी एम्प्लॉय होता है उसको रिवॉर्ड के हिसाब से, लाइक जैसे मैं टाटा में काम कर रहा हूँ तो मैंने अच्छा काम किया तो मुझे चांसेस है कि टाटा के कुछ शेयर मेरे को रिवॉर्ड में मिल जाए। और इसमें क्या होता है, इसमें बाईबैक भी होता है कि जब मैं टाटा एग्जिट कर रहा हूँ या जब मैं बेचना चाहता हूँ तो कंपनी शेयर्स को बाईबैक भी कर लेती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का, क्या हो गया, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट छोड़ के अब एक और चीज है, फाइनल टॉपिक आज का, जो कि है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स है नहीं, मैं बता देता हूँ सेकेंडरी मार्केट में क्या है। सेकेंडरी मार्केट में अगर आप देखो तो सेकेंडरी मार्केट में दो टाइप के मार्केट है। एक है आपका ओटीसी मार्केट और एक है आपका रेगुलेटेड मार्केट। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर मार्केट, और रेगुलेटेड तो आपको पता ही है, सेबी बैठ के देख रही है या तो कोई भी बॉडी बैठ के देख रहा है ना। अब इसमें क्या है, इसमें थर्ड पार्टी नहीं है, ओवर द टेबल, जैसे ओवर द काउंटर, यानी कि आप बैठे हो मैं बैठे हो, दोनों के बीच में डीलिंग चल रही है। थर्ड पार्टी कोई नहीं है इसमें। थर्ड पार्टी कौन है इसमें? थर्ड पार्टी रेगुलेटर है, सेबी बैठ के देख रहा है कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें काउंटर पार्टी डिफॉल्ट पैसा लेके कोई भी भाग सकता है। जैसे आपका जो ओटीसी का ब्रोकर है पैसा लेके भाग गया, तो आप किसको कंप्लेन करोगे? क्योंकि वहां तो आप दोनों ही थे, आप थे और ओटीसी वाले ब्रोकर थे। तो पैसे लेके भाग गए तो कोई देखने वाला है नहीं। अब रेगुलेटेड मार्केट में क्या है, यहाँ पर आपका एक रेगुलेटर है, सेबी हो गया, फेमा हो गया, देख रहा है बैठ के, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसमें मार्जिन एग्जिस्ट करती है, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री इतने में बिकेगा, आपका भी शेयर उतने में ही बिकेगा, मेरा भी शेयर इतने में ही बिकेगा, यानी कि इतने शेयर का दाम इतना पैसा देके खरीद सकता हूँ। एक जो मार्जिन प्राइस होता है वो यहाँ पर रेगुलेटेड मार्केट में एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पर डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता, क्योंकि सेबी बैठ के मॉनिटर कर रही है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपका पैसा लेके भाग जाएगा, सेबी सारा कुछ देख रहा है और उसका प्रिकॉशन वगैरह सारा कुछ भी सेबी ने देख रखा है। तो बेसिकली यही सारा चीज होता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है हम लोगों का सिक्योरिटीज मार्केट का। आई होप जिसने भी ये वीडियो पूरा देखा बहुत कुछ आपको सीखने को मिला। आपने मार्केट टर्मिनोलॉजी अभी तक जो जो सुना होगा वो भी आपको लाइक सीखने को मिला होगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस आगे आती रहेंगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में देखते रहना, और जो वीडियो उसको लाइक कर देना। नए वीडियो में बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे।